जिसके पास अगर लोग कहते हैं कि बिहार में कम जोता का जमीन है, लेकिन फिर भी इसके पास 2 बीघा 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, वो भी बच्चे बिहार के बाहर हैं। तो उन बच्चों को समझाने का जरूरत है कि आप बिहार में ही रहिए। बिल्कुल नजरिया है, प्रशांत जी का नजरिया है ही जनस्वराज का, और जो नजरिया है लगभग पूरे बिहार का नजरिया है। आज जो बिहार में समस्या है, सबसे बड़ा समस्या युवाओं का, नहीं, काम से संतुष्ट कोई नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम आधा अधूरा ही है। कहीं रोड बना है तो उनका जो फिनिशिंग नहीं हुआ है, बहुत जगह तो रोड भी नहीं बना है। वो मैंने कहीं कहीं सुना है उनको कहते हुए कि मैं इतना काम कर दिया, किसी के लिए काम ही नहीं है। मैं आप लगे और मान लीजिए कि अगर आपकी जगह उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी जिनको भी टिकट देती है, या राजीव नयन पोलो जी को दे, या फिर डॉक्टर साहब को दे, मृत्युंजय जी को दे, या फिर सुभद्रा सहनी जी को दे, या जिसी को भी दे, हम लोग को कोई समस्या नहीं है और हम सबका साथ देने को तैयार हैं। और हम लोग सिर्फ यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं कि हमको टिकट मिले। बिहार का जो आपका बदहाल है, इसको ठीक करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर के नाम पर आप वोट मांगेंगे या आपका अपना भी कुछ नजरिया है अपने क्षेत्र को लेकर, जिसको आप जनता के सामने रखकर वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि हम जितने भी नेता से मिल रहे हैं जनसुराज के, वो प्रशांत किशोर को एक फ्रंट फेस बनाकर और उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब उनका कोई अपना रोड मैप मुझे अभी तक नजर नहीं आया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल नजरिया है, प्रशांत जी का नजरिया है ही जनसुराज का, और जो नजरिया है लगभग पूरे बिहार का नजरिया है। आज जो बिहार में समस्या है, सबसे बड़ा समस्या युवाओं का, और मैं आपको बता दूं, मैं भी एक युवा हूँ। और जब हम लोग देखते हैं यहाँ के जो युवा का क्या स्थिति है, तो वो सिर्फ मजदूर ही बना हुआ है, रोड पे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। मैं अपनी विधानसभा की बात बता दूं आपको, कोई युवा ऐसा नहीं जो काबिल है, मतलब कोई स्किल्ड है, और उसको रोजगार तभी आपका मिलेगा जब वो प्रॉपर स्किल्ड होगा। वो अपना खुद का रोजगार तभी कर पाएगा जब तक किसी चीज़ के लिए वो करने के लिए उसके काबिल हो। तो जो बिहार में युवा है, काबिल ही नहीं बनाया गया है, उसको जानबूझ करके उसको ऐसा मतलब शिक्षा दिया गया है, शिक्षा दिया ही नहीं गया है, ताकि वो भटकते रहे रोड पे और वो सरकार को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करते रहे। तो मेरा कोशिश रहेगा कि जो भी युवा है, सबको प्रॉपर जनस्वराज के माध्यम से, जब सरकार बनती है, सरकार में एक जो स्किल जो डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसको बनाया जाए, और जो भी युवा बिहार के सबको प्रॉपर सबको ट्रेनिंग दिया जाए। एक सवाल जो प्रशांत किशोर जी हर भाषणों में अपने कहते हैं, पलायन का जो मुद्दा है, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी पलायन काफी ज्यादा, जो युवा है वो बाहर जाकर काम करते हैं। तो आप अपने, वो प्रशांत किशोर जी कहते भी है कि छठ के बाद जो है कोई बाहर कमाने नहीं जाएगा, तो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आप लोग घुमाएंगे कि छठ के बाद कोई बाहर पलायन करने नहीं जाएगा? नहीं, इसका वो मतलब इसलिए कहते हैं, एक तो बात सही है कि पूरे बिहार में समस्या पलायन का है, और मेरा मानना है कि अगर हम युवाओं को, अगर हम बिहार में ही मतलब उनको बताएं कि बिहार में क्या करना है, ऐसा नहीं कि बिहार में संसाधन नहीं है, लेकिन उसको सही से बताया नहीं गया। जैसे मैं बता दूं कि कृषि है आपका, जिसके पास अगर लोग कहते हैं कि बिहार में कम जोता का जमीन है, लेकिन फिर भी इसके पास 2 बीघा 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, वो भी बच्चे बिहार के बाहर हैं। तो उन बच्चों को समझाने का जरूरत है कि आप बिहार में ही रहिए और अपने खेती पे ध्यान दीजिए। उसको आप प्रॉपर, जो भी हमारा जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो हमारे ब्लॉक में उनका ऑफिस भी है, बट उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। बस वो सरकारी बाबू आते हैं और बैठ के चले आते हैं। अगर उन लड़कों को हम अगर कहें कि नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे, उनसे आपको दिलवाएं, तो वो बिहार में रहेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। चिड़िया बरियारपुर के वर्तमान विधायक के राजेंद्र सिन्हा को जोड़ा देते हैं, क्या लगता है उनके कामों से संतुष्ट हैं? नहीं, काम से संतुष्ट कोई नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम आधा अधूरा ही है। कहीं रोड बना है तो उनका जो फिनिशिंग नहीं हुआ है, बहुत जगह तो रोड भी नहीं बना है। वो मैंने कहीं कहीं सुना है उनको कहते हुए कि मैं इतना काम कर दिया, किसी के लिए काम ही नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, कहीं भी आपका पूरा काम नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होता है। लगातार वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जहाँ भी सड़कें या पुल किया था उस सबको बना दिया। वो तो करेंगे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कह देंगे हमको बिहार को नंबर 1 बना दिए, मतलब बिहार नंबर 1 तो है नहीं।